तो डेहरी विधानसभा की मिजाज जानने की इस यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं भैंसा पंचायत में। और भैंसा पंचायत का ये बस्तीपुर गांव है। आप देख सकते हैं कि दिन में इतनी गर्मी है कि लोग कम ही निकलते हैं, शाम का टाइम है और कुछ युवा लड़के यहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। हम बात करेंगे ताकि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या मत है। डेहरी विधानसभा में या भैंसा पंचायत में इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है। कुछ लड़के हैं। भाई साहब, क्या नाम है वो आपका? मेरा नाम साहिब है। भाई, 5 सालों में आपका पंचायत जो है भैंसा पंचायत में आता है ना, ये बस्तीपुर, कितना बदला है? कुछ नहीं काम हुआ है 5 साल में, बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ है। क्या समस्याएं आप लोग आमतौर पर फेस करते हैं? गांव का तो सबसे बड़ा समस्या है सर, यहाँ का नाली का जो निकासी नहीं है। अच्छा। पूरे भैंसा पंचायत का हाँ। ये पानी सब खेतों में बहता है और नाली का मतलब कोई निकासी है ही नहीं है, कोई अच्छा। भविष्य नहीं है। कोई भविष्य नहीं। नहीं, बचपन से सर हम देख रहे हैं, अभी तक कोई भविष्य नहीं नाली का। तो जब चुनाव की बात आती है, जब कैंडिडेट चुनने की बात आती है साहिब, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग क्या जाति पाति देखते हैं या मुद्दे देकर के वोट देते हैं? मुद्दे देकर वोट देते हैं। तो अभी जो विधायक आपने चुना है, क्या आप लोगों के खरे नहीं उतर पाए हैं अभी तक? नहीं खड़े हुए। उनसे हम लोग बोले हैं, 2 बार 3 बार बोले हैं जी। वो आए थे, समस्या को देखे भी हैं और समझे भी हैं, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं निकला है। अच्छा। नहीं। चलिए, कुछ चाचा लोग भी हैं, इन लोग से बात करेंगे। चाचा, बिहार में चुनाव है, क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? जो बढ़िया काम करेगा उनको देखना चाहेंगे। 5 सालों में आपका डेहरी विधानसभा, आपका पंचायत जो है, कितना बदला अभी तक? कुछ नहीं बता। कुछ नहीं बदला है। नहीं। क्या क्या समस्या आता है अभी? यही नली पानी या मतलब पूरा ये जो गांव जो है आपका नाली की समस्या को लेकर परेशान? सबसे ज्यादा है। साहिब, एक चीज और हमको बताइए, क्या रोजगार के आप लोग जैसे युवा हैं, रोजगार को लेकर क्या समझ में आ रहा है? रोजगार है बिहार में? नहीं, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। सारे लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। अच्छा। रोजगार बिल्कुल नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था? शिक्षा की व्यवस्था भी कुछ नहीं है। अभी सारे सरकारी स्कूल में जाके देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। कुछ और लड़के भी है यहाँ पे, देख सकते हैं, युवा लड़के भी है। भाई साहब, आ जाइए। भाई साहब इधर आ जाइए, जरा आपसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरा अंसारी होगा। चुनाव है बिहार में 5 सालों के बाद, क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री का मुद्दा जो भी है वो तो सही है, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा जो है बिहार में गरीबी का है, शिक्षा को लेकर ये मामला, और प्लस में जो होता है उद्योग को लेकर, ये होना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री बने, ये 3 मुद्दे को विशेष ध्यान से। उद्योग की बात करी आपने। उद्योग में देखा जाता है कि डेहरी विधानसभा में अभी तक जितने भी कैंडिडेट हैं, मैंने लगभग सबसे इंटरव्यू लिया है, सारे लोग एक मुद्दे पर बात करते हैं, डालमिया नगर को लेकर, कि अगर मैं विधायक बनता हूं, इस बार हमारी सरकार आती है तो डालमिया नगर चालू करवा देंगे। क्या लगता है ये डालमिया नगर जो है चालू हो पाएगा क्या? ये गुमराह किया जा रहा है। लोगों को तो गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक हो सके सरकार अगर चालू कर दे तो बहुत बेटर है, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। साहिब, क्या लगता है ये डालमिया नगर चालू हो पाएगा? तकरीबन 35 सालों से बंद है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। ये जनता को गुमराह किया जा रहा है और इसके नाम पर वोट बैंक मतलब किया जा रहा है और इसका समस्या लोग हल नहीं करना चाह रहे हैं। ये जब तक हल हो जाएगा तो फिर इन लोग का मुद्दा ही नहीं बचेगा डेयरी में, और कोई मुद्दा है नहीं डेयरी में। जी, बात हम आपके विधानसभा की कर रहे हैं। ये डालमिया नगर को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या इसके विकल्प में कुछ और रोजगार का साधन खोजा जाना चाहिए? बिल्कुल खोजा जाना चाहिए। विकल्प के रूप में आपको देखा जाए तो डेहरी विधानसभा जो है, डेहरी के आसपास को जो क्षेत्र है, एनीकाट हो गया और भी जो क्षेत्र है, पर्यटन के रूप में काफी संभावनाएं हैं। एक जन सुराज के कैंडिडेट आए हैं अभिषेक सांकृत करके, वो कहते हैं कि सोन नदी में हम 600 फीट की मूर्ति लगाएंगे, जिससे डेहरी को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा और लाखों रोजगार जनरेट होंगे। क्या लगता है ये योजनाएं काम कर पाएंगी? लभांती है। योजनाएं जो पर्यटन के लिए होती है बहुत ही काफी लभांती होती है। जहाँ तक पर्यटन की बात है, लोग दूसरे देशों से भी आते हैं, जिससे मुद्राएं की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो पर्यटन तो जहाँ तक वो बहुत लाभदायक है। तो देखा जाता है ना कि गया हो गया आपका बगल में, बनारस हो गया, वो पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन से ही वो उन जगहों का विकास हो चुका है। क्या डेहरी को ऐसा विकसित किया जा सकता है क्या? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। डेयरी पर्यटन के लिए बहुत अच्छा जगह है जी। यहाँ बगल में सोन नदी है। यहाँ आपको ये झरने हैं, इधर माजर कुंड है। तो अच्छा, ये प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? वो बोलते हैं कि 600 फीट की सम्राट अशोक की मूर्ति सोन नदी में लगाएंगे, 4000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इसमें।
क्या लगता है इतना बड़ा रकम जो है एक विधायक नहीं के कर लिए पाएंगे। कैसे? नहीं कर पाएंगे। वो बोलते हैं कि बाहर से फंड लाएंगे क्योंकि बौद्धिस्ट लोग की बड़ी आस्था है सम्राट अशोक में। 6,000 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा। 4,000 करोड़ 600 फीट की मूर्ति। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। एक विधायक बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर वाकई में ये काम कर दिया जाए तो डेहरी के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं होगा। जी। 4,000 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है एक विधायक के पर्पज से। अच्छा, कहाँ से लाएंगे? चलिए और भी हमारे एक अनुभवी चाचा इनसे बात करते हैं। चाचा, बिहार में चुनाव होना है 5 सालों के बाद डेहरी विधानसभा में। डेहरी विधानसभा की बात करें तो इन 5 सालों में आपका विधानसभा कितना बदला है? क्या क्या काम हुआ है अभी तक? काम जो हुआ कुछ हो रहा है, कुछ जी। बाकी है अच्छा, और कुछ जो आएगा जो करेगा 5 साल के। आपके गांव की बात करें, आपके पंचायत की बात करें, क्या मुख्य समस्याएं हैं और क्या अच्छे काम हुए हैं ये भी बताइए। हमारे गांव में तो अभी ये रोड नली जो है ये नहीं बना है, जो पुराना बना है वही चल रहा है। कितना आदमी कहता है कि आज कम लगेगा कि कल कम लगेगा, यही खाली भुलावा देता है, काम लगता नहीं है। तो इस समस्या को लेकर आप लोगों ने माननीय विधायक जी से कभी शिकायत की है? कंप्लेन किया गया है जी। आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन वो आए थे, विधायक जी आए थे, प्रोग्राम भी रखा गया था, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो पाया। लगभग कार्यकाल खत्म होने वाला है उनका, क्या अभी तक कुछ आप लोगों ने फीडबैक लिया उसका? कुछ बिल्कुल नहीं फिर एकदम जीरो जीरो। जीरो। क्योंकि वो धरातल स्तर पर आके निरीक्षण भी किए हैं और नाला का जाके देखे एकदम ऑन द स्पॉट कि उसका कोई निर्णय नहीं निकला। भाई साहब, जरा आप लोग भी बताइए, बिहार में चुनाव होना है, मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोगों से कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा प्रभावी हो? किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए इस बार? किसे देखते हैं? तेजस्वी यादव को बनना चाहिए। क्यों तेजस्वी यादव को बनना चाहिए? वो जो बोल रहे हैं ना कि जीतने के बाद जो माँ बहन योजना लाएंगे उसके तहत सब परिवार को 2500 लेडीज को इसी वजह से। अच्छा। और रोजगार तो दे ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी दे रहे हैं, लेकिन उनका बात अलग है। अच्छा, युवा तो चेहरा है आप इसलिए। आप युवा हैं जो योजनाएं कोई भी पार्टियां गिनवाती है, मैं तेजस्वी यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टियां जो अपनी योजनाएं गिनवाती है, आप लोग को जानना चाहिए क्या योजनाएं जो है वाकई काम कर पाएगी क्या? वो हर महिला को 2500 रुपये देने का वादा करते हैं। अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या जितनी है उतना बजट भी नहीं है बिहार में, कैसे संभव? संभव हो सकता है तो सही है, वो जीतेंगे तो रोजगार भी देंगे और पैसा भी देंगे। चलिए, मतलब तेजस्वी यादव को जिताना है इस बार। तेजस्वी यादव को जिताना। क्या लगता है भैया, कौन होगा मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार बिहार में? कहा तो अभी नहीं जा सकता है, जी। कहा तो नहीं जा सकता है कि तेजस्वी होंगे कि या नीतीश होंगे, ठीक है। दोनों आपकी पसंद क्या रहेगी बिहार में? देखिए, मेरे पसंद है तो तेजस्वी यादव ही सही है, क्योंकि अभी नवयुवक के लिए बहुत सारे मतलब रोजगार भी प्रदान किया है उन्होंने। चिराग पासवान के भी बड़े चर्चे हैं, युवा तो वो भी है, एक नई पार्टी है ये प्रशांत किशोर जन स्वराज। वो भी बेटर नेता है, कोई मतलब उसमें अति नहीं है, बहुत अच्छे नेता वो भी है, वो भी रोजगार दिए हैं बहुत। और जहाँ तक आपने पूछे 24-2500 महिलाओं को प्रदान करने के लिए, देखिए वो बहुत बड़ी बजट नहीं है जी। अगर वही बेटर है तो महिलाओं को रोजगार दे दिया जाए, ताकि उसका मतलब बहुत अच्छी तरह से अपने बाल बच्चों को देखभाल की करे। 2500 मतलब ये तो कोई ज्यादा रकम भी नहीं है, मतलब रोजगार देना ज्यादा बेहतर होगा। बहुत रोजगार देना बहुत बेहतर है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कौन चला रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद बख्तियार अंसारी। क्या लगता है बिहार में चुनाव होना है 5 सालों के बाद, आपके हिसाब से कौन सा चेहरा क्या लगता है मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाना चाहिए? तेजस्वी यादव को। क्यों? सर वो हमारे लिए जो बोलते हैं ना, क्या क्यों तेजस्वी यादव आपका अच्छा लगता है, कुछ बताइए उनके बारे में। चलिए, ये जो लड़के हैं भैंसा पंचायत के, इन्होंने अपनी बात रखी। हम लगातार इसी तरह से डेहरी विधानसभा के सभी पंचायतों में जाएंगे और लोगों का राय आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि माननीय स्थानीय विधायक का कार्यकाल जो है कैसा रहा है और किन मुद्दों पर लोग बात करना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं टॉप 24 न्यूज़। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। नमस्कार।